जो अभिमान रहित हो जाता वही भगवान का प्रिय है। और अभिमानियों की हालत देखिए, रावण कितना बड़ा राजा नहीं था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती दिया धरहिना रावण बाती। रावण का साम्राज्य देखिए, 1 लाख पुत्र थे उसके, 1.25 लाख नाती थे, सोने की लंका, कुंभकर्ण जैसा भाई, और स्वयं भी रावण भी कम थोड़ी था, साधारण थोड़ी था रावण। चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। एक जने बोले कि महाराज रावण बड़ा खतरनाक, रावण जब चलता है तो पृथ्वी डोलती है। अंगद जी से किसी ने लंका में कहा, अंगद जी जब गए तो अंगद जी से लंका में कहा कि अंगद, तुम्हारे स्वामी ने जिनका विरोध किया, जिनसे लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके बारे में बता देना। अंगद बोले का? बोले हमारे जो राजा रावण हैं वो जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। अंगद जी बोले तुम्हारे राजा के चलने पर पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु जब बोलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। तो राक्षस बोला कैसे? बोले तुमने अभी देखा नहीं, तुम गए नहीं जनकपुर क्या? बोले क्या? बोले प्रभु तो प्रभु के भैया ही खतरनाक है। बोले मतलब? बोले जब मिथिला में जनकपुरी में जब धनुष भंग की बात आई और जब लक्ष्मण जी क्रोध में आए और जनक को जब समझाने लगे तो पृथ्वी कांप गई। तो बोले तुम्हारे तो राजा के चलने पर पृथ्वी डोलती डगमगाती, हमारे प्रभु के तो बोलने पर पृथ्वी डगमगाती है। बताओ कौन बड़ा? बोले महाराज लग तो रहा कि तुम ही बड़े। अंगद में और हनुमान जी में थोड़ा अंतर है। हनुमान जी विनयता में गए राम लंका, विनय भाव से। कैसे भाव से गए? विनय भाव से। विनय भाव का मतलब, हनुमान जी संत, और संत ज्यादा उपद्रव नहीं करते, संत सीधे। हाँ, जो वास्तविक संत होते वो ज्यादा नहीं। हाँ, अगर तन का ही उन्हें कर दो सो आदमी बचत नहीं है, जो भी तय है। तो हनुमान जी ज्यादा नहीं बोले। हनुमान जी खड़े, हनुमान जी हाथ जोड़ रहे, हे रावण दस कंदर मान जाओ, जानकी जी यहाँ वापस कर दो। लेकिन जब महाराज अंगद गए सो एक रावण के एक बेटा ने जो है लात मारनी चाहिए। अंगद जी समझ गए कि जो हमें हनुमान जी समझ रहे वही बन रहा, रिपीट भाव। तो हनुमान जी ने लात पकड़ी और पकड़ के एक बार झटाक मारो सो पहले वो नीचे गओ सीधो ऊपर गओ। राक्षस समझ गए कि जो उबालो बंदर नो जो दूसरे प्रकार को आए। बोले काय? बोले वो बंदर आवतो तो पहले बात करत, तो बाद में जो पहले बंदर आया था हनुमान जी रूपी वो पहले बात करते बाद में मारते। बोले जी तो बात नहीं करत सीधो मारत है। तो हनुमान जी विनय हैं, विनय भाव में गए थे। लेकिन अंगद जी विनय, देखो हनुमान जी गए थे शास्त्र रूप में, अंगद गए हैं लंका में शस्त्र रूप में। और जब लंका में जब अंगद जी ने 2-4 हाँ मार दो तो सारे राक्षस हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और अंगद जी रास्ता पूछे ना, पहले ही बता देते हो जाओ। अंगद जी बोले भाई पहले से क्यों बता रहे कि तुम जाओ? बोले हम तो सब समझ गए कि जो है तुम लोग साधारण नहीं हो, राम जी हनुमान जी सब खतरनाक है। वही रावण नहीं हमारा राजा नहीं समझो, वो यह समझाओ। साहब हाथ जोड़ के बोले तैयो जाओ, सीधे सीधे जाओ। एक तो मिलो सो बोले महाराज हम गेट खोले आगे आ जाओ। अंगद जी बोले इतना स्वागत क्यों? बोले कुछ नहीं, बोले हम समझ गए कि अगर ज्यादा कछु कर भी सो पहले नीचे और फिर ऊपर। अंगद गए रावण के सामने गए तो रावण अंगद को देख करके बोला क्या हो बंदर? जो बोले हाँ 10 कंदर। एक जने बोले कि राजा है यहाँ का, लंका का राजा है, आप ऐसे बात करते? बोले वो बोले बंदर और हम श्रीमान जी बोले हैं। वो कह रहा है बंदर। तो अंगद जी बोले हाँ 10 कंदर। तो रावण बोला कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? बोले तुम्हें नहीं है, हमें तो है, तुम्हें नहीं है। रावण खूब समझाता अंगद। अच्छा, रावण अंगद से समझाता, अंगद भी अंगद से कहता कि तुम्हारे पिताजी का क्या हाल किया उन वनवासियों ने, तुम उन्हीं का साथ देते हो। अंगद जी बोले उन्होंने ठीक किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमारे पिताजी ठिकाने भी ना लगते। रावण तो सोच रहा था इससे अपने पिता की याद करवाएं तो शायद हमारे पक्ष में आ जाए। अंगद जी बोले हम पक्ष में आने वालों में से में नहीं है। अच्छा, एक बात और, रामायण का एक बहुत प्यारी बात है, ध्यान से सुनना।
रामायण में कुशल है कि राम जी बंदर लेवा गए थे लंका। जो सेना लेवा गए थे वो बंदरों की, काय की लेवा गए थे? बंदरों की। कुशल है भगवान राम जी लंका में बंदरों की सेना लेवा गए थे। अगर आदमी की लेवा जाते तो सोने की लंका देख के आधे आदमी तो रावण के पक्ष में हो जाते। वो तो बंदर लेवा गए थे, इसलिए बंदरों को, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसलिए जो है बंदरों को पता ही नहीं कि सोना होता क्या, चांदी होती क्या। अच्छा, इसलिए तो राम जी आदमियों को लेवा नहीं गए कि अगर आदमियों को ले जाते तो आधे विपक्ष में खड़े हो जाते। आजकल होता भी यही है, अगर दूसरी पार्टी जीत रही हो तो वो पहलो वालों झंडा निकाल के फेंक दे, दूसरी पार्टी को झंडा लगा ले कि हमने तो तुम यहाँ वोट था हो, तुम्हारे ही पहले से रहे। आदमी बड़ा विचित्र है, करिया मूल का। तो हम आपको बता रहे थे कि अभिमान रावण का नहीं बचा। रावण अभिमान में भरा, हनुमान जी जैसा समझ रहा था, लेकिन हनुमान जी से डरा तो है। अंगद जी पहुंचे तो अंगद जी से भी ऐसी बात करने लगा। अंगद जी सीधे बात कैसे करेंगे? अंगद जी शस्त्र हैं, शस्त्र सीधे बात नहीं करता, वो तो अगर निकर गो तब प्राण लेत। रावण बोला कि तुम हमें जानते नहीं। अंगद जी बोले तुम हमें नहीं जानते। रावण बोला कि हम सब कुछ नष्ट कर देंगे। अंगद जी बोले तो हमारा जो है तुम्हारी सभा में से और तुम में से कोई हमारा पैर तक नहीं हिला सकता, नष्ट करना तो दूर की बात। रावण बोला ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ भी एक से एक बलवान है। अंगद बोले हमारे पिताजी भी बलवान हते। रावण बोला मतलब? बोले हमारे पिताजी हम भूल गए। बोले नहीं, हम ध्यान नहीं आ रहे हैं। बोले हमारे पिताजी नहीं तुम्हें ध्यान आ रहा है, वही पिताजी जो 6 महीना अपने बगल में दबाए रहे। रावण बोला हाँ हाँ हाँ, एक बाली हतो। अब पहचान गए? बोले हतो नहीं, रावा है, खतरनाक। हाँ। अब रावण पहचाना तो बोले हम उन्हीं के बेटा हैं। अच्छा हाँ। अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया प्रभु का नाम लेकर के। अब महाराज रावण ने बड़े बड़े बलवान भेजे कि इनको पैर उठाओ। पैर उठाना तो दूर की बात है, पैर हला तक नहीं पाए। रावण ने सोचा हम ही देख लें अजमा के। और महाराज जैसे ही रावण आया और अंगद जी के चरण पकड़ा तो अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया। बोले रावण झुकाना हमने सिखा दिया, पर चरण अपने नहीं पकड़वाएंगे। चरण पकड़ना है तो राघव जी के चाक करके पकड़ो। रावण बोला क्यों? बोले पकड़ना ही है चरण तो तुम जाकर के जो है राघव जी के पकड़ो, उनके चरण पकड़ोगे तो वो माफ कर देंगे, हमारे चरण पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। जन अभिमान जो तुम्हारे अंदर अभिमान भरा है, वो अभिमान रख करके राघव जी के चरणों में चरण पकड़ लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये कथा सिखाती है कि संत का काम गुरु का काम है। अगर कोई अभिमान में बैठा हो तो अपना चरण जमा दे और उसे अपने चमत्कार से उसके अभिमान को नीचे कर दे और उसकी बाहें पकड़कर माधव के चरणों से उसे जोड़ दे। संत का काम है।